गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो सत्संग में जाया करो, सत्संग में जाओगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपका समय व्यर्थ जाएगा, आपका धन व्यर्थ जाएगा, आप समय खराब करोगे, नहीं। सत्संग में जाओगे तो इतनी चीजें मिलेगी जो संसार में कभी नहीं मिल सकती। रामचरितमानस कहते हैं कि सत्संग में जाओगे तो सबसे पहली बात आपकी मति सुधरेगी, और कहते हैं कि जिसकी मति सुधर गई उसकी गति सुधर गई। मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई, ये 5 चीज सत्संग में मिलती है जो संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपकी मति सुधर जाएगी। सत्संग में बैठोगे, आदमी कितना भी नास्तिक होगा, कितना भी उद्दंड होगा, अगर सत्संग में जाया करा या सत्संग में आना जाना शुरू करा तो निश्चित उसकी बुद्धि सुधर जाएगी। मति, इसके बाद कीर्ति, सत्संग करने वालों की कीर्ति बढ़ती है। आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, भागवत में आप कितने भक्तों का वृत्तांत सुनते हैं। हम कौन है, आप कौन है? वो भी जिन भक्तों की कथा सुनते हो, अम्बरीश को सुनो, हरिश्चंद्र को सुनो, मोरध्वज को सुनो, सगर वंश को सुनो, सूर्य वंश को सुनो, जितने भक्तों की कथाएं सुनते हो, क्या वो हमारे जैसे जन्म लेके नहीं आए थे? वो भी हमारी जैसी प्रक्रिया थी, वो भी एक माँ के उदर से ही जन्म लेके आए थे, लेकिन जब सत्संग से जुड़े तो आज उनकी कीर्ति देख लो आप। 7 दिन के महायज्ञ के रूप में उनकी कथा गाई जाती। मति, कीर्ति और गति। गति का मतलब कहते ना, इंसान क्यों करता, बोले अच्छा वो गति सुधर जाए, नरक में नहीं जाना पड़े, अधोगति ना हो। तो मति, कीरति, गति, भूति। भूति का मतलब धन। कौन सा धन? जो मीरा ने पाया था, राम नाम का धन। ये धन तो क्षणिक है, ये धन तो ज्यादा समय न तो रहता है न रहने देता है, लेकिन वो राम नाम का धन वो सत्संग में मिलेगा। और सबसे आखिरी बात है भलाई। जो इंसान सत्संग से जुड़ जाएगा वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। सत्संग करने वाला कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। भक्तों, तो आइए, सत्यनारायण की व्रत कथा में आपने सुना 88,000 ऋषि जाते थे सत्संग करने। एक दिन सत्संग करते करते आनंद आ रहा है, और जो आनंद सत्संग में है भक्तों, वो दुनिया के संग में नहीं है। बस हमारे विचार अच्छे हो, हमारा भाव पवित्र हो, और ये भी हम सब जानते हैं कि संसार में आए हैं, भले हम जुड़ गए हैं परिवार से, इतनी बेटी माता बहनें, इतने भाई लोग बैठे, सब कोई न कोई रिश्तेदार है ना। क्या मानते हैं, ये मेरा साला है, ये मेरा भाई, ये मेरा मामा है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है। ये सब रिश्ते कहां बने? यहां आने के बाद। हम आए जब कोई रिश्ता लेके आए थे, कोई रिश्ता नहीं लाए थे, कोई नाता नहीं था। यहां आने के बाद सब रिश्ते जुड़े, और यहीं वो रिश्ते पूरे भी हो जाते हैं। यात्रा भी अकेला करना पड़ता है। तो सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी के सामने जाकर के सत्संग कर रहे हैं। महाराज, आपने बहुत कुछ सुनाया, अच्छे अच्छे उपदेश दिए, अच्छे अच्छे भगवान की चर्चाएं सुनाई, अच्छे अच्छे भगवान के व्रत सुनाए, भगवान की महान लीलाएं सुनाई हो, और संसार के अंदर जो प्रभु को प्राप्त करने के साधन है वो बताए। लेकिन महाराज, एक बात का ध्यान रखो, कलयुग आ गया है, और कलयुग में महाराज न तो सत्युग त्रेता जैसा भाव है, न वैसी उम्र है, न वैसी श्रद्धा है, न वैसा वातावरण है। कलयुग में सब कुछ अलग हो रहा है। अपन सब कहते हैं कभी कभी, अरे क्या जमाना आ गया, कलयुग चल रहा है। तो जरा सी कोई घटना दुर्घटना सुनते हैं, कोई होनी अनहोनी, अरे बाप रे बाप, घोर कलयुग आ गया। तो कलयुग में इंसान की भावनाएं छोटी हो गई है, ज्यादा देर बैठ नहीं पाता, ज्यादा सुन नहीं पाता, और अपने मद में, अपने अहंकार में महाराज, कलयुग में इंसान भगवान से दूर हो रहा है। और इसी मानो या ना मानो, संसार में आपको देखने को मिलेगा कि 4-4 बेटे हैं। एक माँ बाप ने 4-4 बेटों को पाल के पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन वो 4 औलाद मिलकर के एक बेटे को पालने में भी परेशान कर रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। तो महाराज, ऐसे में ध्यान लगाना, तप करना तो मुश्किल है। ऐसा कोई छोटा मोटा उपाय बताओ जिससे इंसान भगवान के नजदीक हो जाए। और भक्तों, जो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है ना, वो हमेशा सुखी रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कबीर महाराज की बात सुनी होगी आपने। कबीर महाराज बड़े ज्ञानी संत हुए, काशी में भ्रमण करने गए।
एक गरीबों, अब जैसे गरीबों की झोपड़ियों में तो क्या देखा, एक बुढ़िया माँ घट्टी पीस रही थी। पुराने जमाना, कबीर का जमाना 500 साल से ज्यादा हो गए। घट्टी पीस रही है, दाने ओढ़ती जा रही है, घट्टी चलती जा रही है। कबीर ध्यान से देख रहे हैं। और भक्तों, ज्ञानी अपने ज्ञान से सोचता है। घट्टी चलती जा रही है और नीचे आटा बन करके नीचे गिरता जा रहा है। भक्तों, जैसे ये दृश्य देखा कबीर ने तो कबीर की आंख में रोना आ गया, रोने लग गए कबीर। चक्की को चलते, घट्टी को चलते देखा, रोने लग गए। तो बुढ़िया पूछे, बेटा कबीर क्या बात है, क्यों रोना आ रहा है? कबीरा कह रहा, मां इस घट्टी को चलते देख करके रोना आ रहा, क्यों? तो कहने लगे कि चलते चाके देख कर दिया कबीरा रोई। अरे मां, इन दो पाटन के बीच में साबुत बचा न तू। मां, अरे बुढ़िया मां, ये तो घट्टी के दो पार्ट हैं। इन दो पार्ट के बीच में तो जितने दाने डाल रहे हैं ना मां, देख वो सारे दानों की सूरत खत्म हो रही है। उनका अपना आकार, अपना रूप, अपना रंग सब खत्म हो रहा। देख सब जला करके नीचे गिर रहे हैं। मां, जैसे घट्टी के दो पार्ट में ये दाने नहीं बच पा रहे हैं, वैसे ही हम भी धरती आकाश के बीच में संसार में घट्टी जैसे दला रहे। मां, एक दिन हमारा भी यही हाल होगा जो इन दानों का हो रहा है। इसलिए मां, इस संसार में बचे तो कहां बचे। थोड़ी देर बाद घट्टी चलती रही। एकदम बुढ़िया ने घट्टी का एक पार्ट उठाया। माता बहनों, आप में जो वृद्ध माता बहनें होगी, जो वृद्ध माता जी होगी, आप में उनको पता है घट्टी चलते हुए। अब आजकल तो चक्की का जमाना है, चक्की में डाल दो आटा बन जाता है, लेकिन जिन्होंने घट्टी पीसी है, जैसे ही बुढ़िया ने घट्टी उठाई, एक पार्ट उठाया, कबीर ने ध्यान लगाया, देखा, और जैसे ही देखा तो कबीर अभी रो रहा था, अब हंसने लग गया। कबीर हंसने लग गया। बुढ़िया बोली, बेटा कबीरा ये क्या, अभी रो रहा था अब हंस रहा है? कबीर बोला, मां मैं तो समझा था इस घट्टी में कहीं बचने की जगह है ही नहीं, लेकिन अब पता लगा कि घट्टी में भी बचने की जगह है। कहां? कि चाकी चले तो चलने दे, चाकी चले तो चलने दे, कबीरा तू मत रोए, और जो किले से लगा रहे वाको बाल न बांका हो। घट्टी का जो किला होता है माता बहनों, जो घट्टी में बीच में किला गड़ा हुआ रहता है, और इस किले के आसपास जो दाने गिरे हुए रहते हैं, वो दाने कभी दलाते नहीं। घट्टी चाहे जितनी चले, बस वो किले को पकड़ के रखो। और वो किला है हमारा ये भगवत कार्य, प्रभु शरण, सदगुरु की शरण और सत्संग। ये वो किला है जो इतनी घट्टी संसार की चलेगी, लेकिन आपको भगवान से जोड़ के रखेगा। इसलिए भगवान से जुड़े रहो। तू राम भजन कर ले रे ओ बंदे हो, 2 दिन की जिंदगानी रे, 2 दिन की जिंदगानी। राम भजन कर ले ओ बंदे, 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी।
महाराज से कहने लगे, महाराज ऐसा कोई व्रत उपाय नियम, ऐसा कोई साधन बताए जिससे मनुष्य भगवान से जुड़े। सूत जी कहने लगे, वाह वाह, क्या विचार आया भक्तों, अच्छे विचार आना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। आपको तो जन कल्याण, लोक कल्याण, पृथ्वी के लोगों का कल्याण करने का जो विचार आया, बड़ा सुंदर विचार है। और यही विचार एक बार नारद जी के मन में आया था।